नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। चिराग पासवान का हाल में एक बड़ा बयान सामने आया जहां पर उनका कहना है कि अगर पार्टी नेतृत्व और गठबंधन कहेगा चुनाव लड़ने के लिए बिहार का, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आपको जानकारी दे दूं कि अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं 24 घंटे भी नहीं हुए जहां पर तेजस्वी से उनकी एक मुलाकात हुई थी। गले मिले, हाथ मिलाए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि पक्ष विपक्ष है, ऐसा लगा कि दो बिछड़े भाई मिल गए हों। उसके पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। लगातार चिराग पासवान जो कैबिनेट मंत्री हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बिहार के रंग में रंगना चाहते हैं और चुनाव पर उनकी नज़रें बनी हैं। पार्टियां तो उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक कह रही है, लेकिन इस मामले पर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं कि क्या गठबंधन उन्हें इजाज़त देगा, और अगर नहीं देगा इजाज़त तो क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी के कहे पर चलेंगे, अपने जनता के फैसले पर चलेंगे? क्या जनता के हित के लिए वह कैबिनेट पद से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इन्हीं सवालों को जवाब पाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ हैं अमन सर। उनसे जानते हैं कि चिराग पासवान की भूमिका किस तरीके से देखते हैं चुनाव लड़ने पर। देखिए दीपक, जाहिर बात है कि चिराग पासवान की जो बयानबाजी रही है वो एकदम से ऐसा लगता है कई बार कि एनडीए के सबसे मजबूत पिलर हैं, फिर एक बार ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर रहकर कहीं ना कहीं अपने ऊपर वो दबाव महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बिहार के सीएम बनना चाहते हैं, कई बार ये लगता है कि अपनी पार्टी को बिहार के लेवल पर बहुत बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं। तो चिराग पासवान के जो बयान है वो ऐसा लगता है कि उनको उलझाते हुए नजर आते हैं। आपने देखा 2 दिन पहले ही जब उनकी मीटिंग नीतीश कुमार के साथ में हुई, बाकायदा 1-1.5 घंटा उनकी मुलाकातें हुई, उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं ये बात उठी कि क्या नीतीश कुमार ने दबाव बनाने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया, क्योंकि आपने देखा कि उसके बाद तुरंत उनका बयान आता है कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं। आज अगर आप उनका बयान देखेंगे जो कल उन्होंने दिया है कि कहते हैं कि भाई अगर मेरी पार्टी कहेगी तो बिहार में चुनाव लड़ जाऊंगा, तो ये दोहरा जो उनका रवैया है ये समझ से परे नज़र आता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं बिहार की राजनीति में उतरना चाहता हूँ, बिहार में ही राजनीति करना चाहता हूँ, बिहार मुझको बुला रहा है, मेरी कर्मभूमि बिहार है। तो अब तक अगर 3 बार देखा जाए तो जो सांसद बने हैं बिहार से ही बने हैं, जमुई से 2 बार बने हैं, अभी हाजीपुर से हैं। तो ये जो तमाम बातें वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं दीपक, ये विरोधाभासी एक तरीके से बयान है जो समझ से परे दिखाई पड़ते हैं कि क्या चिराग पासवान अंतिम मौके पर जाकर कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? क्या चिराग पासवान ये कहा जा सकता है कि सीएम पद को पाने के लिए भले ही अभी ये बात कह रहे हो कि भाई हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसी पद के लिए चुनाव लड़ने को तैयार हो जा रहे हैं? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद हैं, उनकी पार्टी के 5 कह सकते हैं सांसद हैं। ऐसे में उनका बिहार में उतरने का क्या मकसद है, क्या मतलब है? क्या वाकई वो मुख्यमंत्री पद को पाने की हसरत लिए बिहार में पहुंचना चाहते हैं? ये तमाम जो सवाल हैं उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में जब तेजस्वी यादव के साथ में उनका जो एक वीडियो वायरल होता है जहां पर वो उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और देखिए हर तस्वीर, हर वीडियो जो है वो कुछ ना कुछ कहानी कहता हुआ दिखाई पड़ता है। चूँकि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव 3 से 4 महीने के बाद है, तो ऐसे में हर चीज़ अपने आप में राजनीतिक जो रुख है वो यहाँ पर लेती हुई दिखाई पड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान एनडीए को, बीजेपी को, नीतीश कुमार को ऐन वक्त पे कोई बड़ा झटका देने वाले हैं? क्योंकि 29-30 तारीख को पीएम मोदी भी बिहार पहुँच रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान, जिनकी पार्टी कहती रही कि भाई हमें 50 के आसपास सीटें चाहिए, तो क्या उनके मन मुताबिक सीटें दी जाएंगी? अगर सीटों में कटौती की जाती है तो वो कितनी सीटें होंगी और क्या चिराग पासवान उससे खुश होंगे? यानी कि बहुत सारी अभी बातें हैं जो होने वाली है, लेकिन चिराग पासवान का जो रुख है वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो मौके को देखकर उसके हिसाब से कोई बड़ा फैसला करेंगे। इसीलिए उनके जो बयान है वो आपस में विरोधाभासी दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट है कि मैं दिल्ली में पला बड़ा, फिर मुंबई में काफ़ी काम किया, काफ़ी वक्त बिताया, लेकिन जब बिहार की हालत देखता था, बिहार के बारे में सुनता था, बिहारियों को पलायन करते हुए देखता था रोजगार के लिए, तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा मकसद है कि बिहार को आगे ले जाना, और इतना आगे ले जाना कि कहीं ना कहीं जो बाकी राज्यों से रोजगार पाने के लिए हमारे बिहार आए लोग, तो ये उनका मकसद है। अब जिस तरीके से उन्होंने ये सवाल उठाया,
एक तरीके से उन्होंने नीतीश सरकार पर सवाल उठाया, क्योंकि चिराग पासवान को 10-15 साल ही हुए हैं राजनीति में आए हुए, पद संभाले हुए, बड़े पद। तो ऐसे में उनका सीधा कहीं ना कहीं निशाना नीतीश पर है। उनका कहना ही यही है कि लोग अब भी पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, क्योंकि नीतीश सरकार तो कह रही है कि हमने लाखों रोजगार दिए हैं, हमारे आने के बाद रोजगार काफ़ी मिला, कोई नहीं जा रहा है, पलायन जो मुद्दा है वो कम हो रहा है। लेकिन एक तरफ चिराग कह रहे हैं कि भाई अन्य राज्यों में जा रहे हैं, बिहार की हालत खराब थी तो मैं बिहार आना चाहता हूं। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि नीतीश पर कैसे हमला? देखिए, पहली बात यह है कि चिराग पासवान जिस तरह की बात कह रहे हैं, फिर एक बार उनका बयान जो विरोधाभासी लगता है, क्योंकि 3 बार के आप सांसद बिहार से ही हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि भाई आप सरकारों में भी रहे हैं, आपकी पार्टी सरकार में रही है, केंद्र सरकार में हिस्सेदारी आपकी रही है, लगातार 6 सांसद आपके रहे हैं, तो आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे किया उसके ऊपर आपको बताना चाहिए। सिर्फ दूर से खड़े होकर ये कह देना कि भाई बिहार की जो स्थिति है बहुत ख़राब है, बहुत बेहाल है, तो आप इसमें क्या कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए, पहला सवाल ये उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी और एक तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर भी अब चिराग पासवान हमलावर हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया? आप देखिए, बिहार से लगातार जो एनडीए को अगर देखा जाए तो 2014 में भी लगभग 39 सांसद मिले, 20 में भी 39 सांसद मिले, अभी भी देखा जाए तो 30 सांसद उनको मिले हैं। तो बिहार की जनता ने लगभग 100% के आसपास जो पूर्ण बहुमत कहा जा सकता है वो बीजेपी और एनडीए को दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बिहार बेहाल है तो जिम्मेदार इसके लिए कौन है, ये बड़ा सवाल अपने आप में उठ जाता है। और क्या चिराग पासवान इस बात को एक दूसरे अंदाज में कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो बीजेपी और नीतीश कुमार हैं? यही तमाम जो बातें हैं वो इस बात की तरफ इशारा भी कर रही हैं कि क्या चिराग पासवान, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ में भी उनकी नज़दीकी देखी जाती हैं, कई बार प्रशांत किशोर ने उनको लेकर बयानबाजी की है, तो ये ऐसे ही बातें हैं जो चुनाव से पहले लगातार हो रही हैं। और ज़रा आप देखिए, टाइमिंग देखिए कि जिस तरह चिराग पासवान ये सब बातें कह रहे हैं वो चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले की बात है। अगर उनको ऐसा लगता तो 10 साल पहले वो कहाँ थे, 5 साल पहले वो कहाँ थे? तो ये ऐसी बातें हैं जो अब उनको भी समझ में आ रही हैं कि राजनीति करने के लिए कब तक बीजेपी और नीतीश कुमार के दबाव में रहा जाएगा। अगर अपने आप को मजबूत करना है तो बिहार में पूरी ताकत के साथ में उतरना पड़ेगा, और उसमें अगर हो सके तो उनको अगर कुछ सीट मिल जाए तो यहाँ पर अपने लिए कोई बड़े पद की एक अभिलाषा रख सकते हैं। क्योंकि आप नीतीश कुमार को देखेंगे कि चाहे उनके पास 25 सीटें हों, 45 सीटें हों, 70 सीटें हों, 100 सीटें हों, 20 साल से वो ही मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं। अभी भी आप देखेंगे तो उनके पास 43 से 44 विधायक हैं। लेकिन अगर बीजेपी और आरजेडी को देखें, दोनों के पास में लगभग 80 के आसपास विधायक है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है तो नीतीश कुमार ही बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम जो समीकरण है उसको भेदना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है चिराग पासवान चाहते हैं कि अब इससे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि 20 साल से लगातार नीतीश कुमार हैं। अब बिहार को एक नया विकल्प दिया जाए तो क्या वो विकल्प जो नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान हैं? अपने आप में ये सवाल बड़ा बनता चला जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान रोजाना ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इस बात को लेकर जरूर इशारा कर रहे हैं कि बिहार में कोई पॉलिटिकल तौर पर बड़ा भूचाल आने वाला है। हाल ही में तेजस्वी और चिराग की कहीं ना कहीं छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन उसके बाद सवाल कई सारे खड़े हुए। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार के अंदर अब कौन सा नया मोड़ आता है। चिराग पासवान तो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, वैसे तैयारी 2030 के लिए थी, लेकिन अब 2025 के चुनाव में ही सही कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाते नजर आ सकते हैं, अगर गठबंधन और पार्टी इजाज़त देती है तो। अब सब कुछ निर्भर करता है मोदी जी पर, जो उनको अपना हनुमान बताते हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी चिराग पासवान के इन बयानों को किस तरीके से लेती है, क्या पॉजिटिव वे में लिया जाता है, क्योंकि युवा नेता हैं, अगर आते हैं तो अपने साथ वोट बैंक लाएंगे, दलित वोट बैंक लाएंगे, उससे फ़ायदा एनडीए को होगा, क्योंकि टक्कर बहुत तगड़ी है महागठबंधन के द्वारा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि चिराग को लेकर आगे क्या फैसला होता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।